तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे उसके पुत्र प्रहलाद का जन्म के बाद उसके साथ साथ क्या हुआ, खासकर उनका समय जो उन्होंने गुरुकुल में बिताया काफी इंटरेस्टिंग है। तो हमने देखा कि हिरण्यकशिपु तो चला गया तपस्या करने के लिए, तो उसके साम्राज्य के ऊपर देवताओं ने हमला कर दिया और उसकी पत्नी कयादु, जो कि उस समय गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, उसको कैप्चर कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ताकि उनका ये सोच थी कि हिरण्यकशिपु का बालक इसके गर्भ में है और ऐसे महान दुराचारी असुर का बालक तो बहुत बड़ा दुराचारी ही होगा। इस मंतव्य के साथ, इस सोच के साथ उन्होंने कयादु को गिरफ्तार किया था कि जैसे ही इसका बालक होगा तो हम इसके बालक को मार देंगे। वो लोग कयादु को नहीं मारना चाहते थे और वो बालक को या गर्भ के अंदर भी नहीं मारना चाहते थे। तो देवताओं के अंदर इतनी समझ तो थी। फिर नारद मुनि ने आके उनको समझाया कि देखो, कयादु पूरी तरह पवित्र है, उसकी कोई गलती नहीं, और बल्कि गर्भ में जो बालक है ये भगवान का महान भक्त है। इस प्रकार से तो फिर हिरण्यकशिपु जो है वो तपस्या कर रहा है। 100 दिव्य वर्षों तक उसने तपस्या की, या मानवीय गणना के अनुसार 36,000 साल तक उसने तपस्या की, और ब्रह्मा जी से एक प्रकार से इनडायरेक्टली अमर होने का वरदान मांग ही लिया एक प्रकार से। तो अब आगे क्या होगा, इंटरेस्टिंग कुछ चीजें होने वाली हैं, तो उसको हम लोग देखें। तो यहाँ जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो हिरण्यकशिपु के 5 पुत्र थे, उसमें से प्रहलाद सबसे छोटा पुत्र था। तो प्रहलाद की स्टोरी खास क्यों है, क्योंकि बाकी सारे पुत्र तो अपने पिता की तरह ही थे मोर और लेस, लेकिन प्रहलाद एक बहुत असामान्य बालक था और उसकी स्टोरी भी बहुत असामान्य है, इसलिए हम उसको देख रहे हैं। तो उस समय असुरों के जो गुरु थे, कुल गुरु, उनका नाम है शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य ने अपने 2 पुत्रों षंड और अमर्क, ये शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, षंड और अमर्क, इसको हिरण्यकशिपु के पुत्रों की और हिरण्यकशिपु के राजघराने में या उसके मंत्रियों के जितने पुत्र हैं, यानी जो रॉयल क्लास के लोग हैं, उनके लिए एक अलग से गुरुकुल खोलने का निर्देश दिया। और इस गुरुकुल की जिम्मेदारी षंड और अमर को दी गई कि उनको जो है इसको देखना है। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज को भी इस गुरुकुल में भेजा गया ताकि वो शिक्षा ले सके, आगे चल के उसको भी राजा बनना है, उसको इस साम्राज्य को चलाना है। तो इसलिए उसके पिता हिरण्यकशिपु ने शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों षंड और अमर के देखरेख में प्रहलाद की शिक्षा का प्रबंध किया। तो वहां पे किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही थी, तो वहां पे शिक्षा दी जा रही थी पॉलिटिक्स, है ना, राजनीति, कूटनीति, कैसे पॉलिटिक्स की जाए, कैसे दुश्मन के साथ व्यवहार किया जाए, और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, कैसे टैक्स लिया जाए, कैसे कैसे पैसा बचाया जाए, कैसे एफडी किया जाए, ये सब तो इकोनॉमिक्स की शिक्षा हो रही थी। और ये शिक्षा किस आधार पे होती थी, बहुत अच्छी बात, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली श्लोक नहीं देख रहे हैं, डायरेक्टली मीनिंग ही देख रहे हैं। तो वो जो राजनीतिक शिक्षा मिलती थी या जो कूटनीति की शिक्षा मिलती थी, उसमें ये सिखाया जाता था बच्चों को कैसे कोई व्यक्ति तुम्हारा दोस्त है और कोई व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन है ना। जैसे हम सबको भी सिखाया गया है बचपन से, पाकिस्तान आपका दुश्मन है और हमारे देशवासी आपके दोस्त हैं, या इजराइल के बच्चों को सिखाया जाता होगा कि पैलेस्टाइन के लोग आपके दुश्मन हैं और ये आपका दोस्त है, या इस धर्म के लोग आपके दुश्मन हैं, इस धर्म के लोग आपके दोस्त हैं, या इस जाति के, बहुत प्रकार के हमको कंसेप्शन हम सीखते हैं और बच्चों को सिखाया जाता है शुरू से। तो ये कोई नई बात नहीं है, सतयुग में भी ये हो रहा था जब हिरण्यकशिपु के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था बनाई गई थी, दानवों के द्वारा, असुरों के द्वारा, उसमें भी यही सिखाया जा रहा था प्रहलाद को कि जो हमारे साथ है, जो असुरों की बात को मानते हैं, जो असुरों के साम्राज्य को, प्रभुत्व को, सत्ता को मानते हैं, वो हमारे दोस्त हैं, नहीं तो वो हमारे दुश्मन हैं। लेकिन प्रहलाद को ये पसंद नहीं था, प्रहलाद को ये व्यवस्था पसंद नहीं थी। तो एक बार की बात है, हिरण्यकशिपु ने अपने प्रिय
बालक को, प्रहलाद को बुलाया। हिरण्यकशिपु अपनी सीट पे बैठा हुआ था, अपनी राजगद्दी पे बैठा हुआ था, सिंहासन पे बैठा था, और बहुत प्यार से उसने अपने बच्चे को बुलाया और उसने पूछा, बच्चा, इस समय प्रहलाद की उम्र 5 साल के आसपास है, बहुत छोटा बालक है, 5 साल मतलब हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, छोटा सा बालक है। तो हिरण्यकशिपु ने उससे पूछा, मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे शिक्षक तुम्हें बहुत सारे विषय पढ़ा रहे होंगे, गुरुकुल में तुम बहुत प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे होगे स्कूल में, तो ये मुझे बताओ, तुम्हारा सबसे प्रिय विषय कौन सा है? तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हम लोग भी जनरली पूछते ही हैं। कोई हमारे घर में कोई बच्चे हैं, कोई भाई बहन है, बेटा है, बेटी है, तो हमसे पूछते ही हैं कि तुम्हारे कैसे चल रहा है स्कूल में, कौन से टीचर कैसे हैं। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हिरण्यकशिपु ने पूछा, लेकिन जवाब नॉर्मल नहीं आया। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, पिता कह के संबोधित नहीं किया, कहा हे असुर श्रेष्ठ। ऐसा होता है एक्चुअली, जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, जो राजा के परिवार के लोग होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि पब्लिक में अपने माता पिता को कभी वो लोग माता पिता नहीं बोलते हैं, राजा रानी ऐसे ही करके संबोधित करते हैं। इवन आप जानते होंगे कि अभी भी जो इंग्लिश क्वीन है एलिजाबेथ, उसको भी उसके बच्चे का भी नाम से या मम्मी करके नहीं बुलाते। जब भी पब्लिक डिस्कोर्सेज होते हैं, वो लोग पूरे शान और शौकत और पूरी फॉर्मेलिटी के साथ बुलाते हैं। तो ये एक व्यवस्था है, राजनीति में ये सब बातें देखनी पड़ती है, कौन किसको किस तरीके से बुला रहा है। लेकिन प्रहलाद महाराज ना केवल उनको राजा की तरह संबोधित कर रहे हैं, वो राजा बोल रहे हैं किंग ऑफ द डीमंस, यानी कि असुरों के राजा, तो वो तो बोल ही रहे हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ द असुरास, यानी असुर श्रेष्ठ। असुर श्रेष्ठ यानी जो भगवान के, असुर मतलब क्या है, जो भगवान की सत्ता को चैलेंज करता है और खुद की सत्ता जमाना चाहता है, उसको असुर कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, जितना मैंने अपने गुरुओं से सीखा है उससे मैं यही सीखा हूं कि कोई भी व्यक्ति जो इस क्षणिक शरीर को, इस टेम्पररी शरीर को और इस घर परिवार को, इसको लेके बहुत ज्यादा जो इसमें घुसा रहता है, जो इसमें इसको लेके परेशान रहता है, ऐसा व्यक्ति मानो एक अंधे कुएं में गिर गया है जिसमें कोई पानी नहीं है, मतलब सूखा कुआं। तो ये देखिए किस तरह का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो जैसे अगर मान लो अगर हम कुएं में गिर गए तो वैसे ही बहुत बड़ी समस्या है। ऊपर से अगर अंधा कुआं है, मतलब आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे सांप है, कहाँ पे पत्थर है, कहाँ क्या है, तो बड़ी समस्या हो सकती है, चोट लग सकती है और परेशान हो सकते हैं। आधे लोग तो ट्रॉमा में मर जाएंगे, अरे कहाँ गिर गए हम लोग। ऊपर से पानी भी नहीं है, तो पानी भी नहीं है मतलब अगर पानी होता तो चलो, मतलब फिर शायद कुछ उम्मीद है कि हम चढ़ सकते हैं, कुछ तरीका निकाल सकते हैं, क्योंकि जहां तक पानी होता है वहां तक सीढ़ी बनाई जाती है। नहीं, जिन्होंने पुराने जमाने के कुएं देखे होंगे गाँव में या कहीं जगह पे, तो सीढ़ियां बनाते हैं लोग, कुछ ना कुछ तरीका बनाते हैं ऊपर चढ़ने का। अब इसमें तो पानी भी नहीं है, पता नहीं कितना पुराना कुआं है। तो ऐसा ही है वो संसार, जब व्यक्ति केवल अपने शरीर और अपने घर परिवार से ही उसको संबंध है और किसी से उसको कोई और ज्यादा वो कुछ चिंतन करता ही नहीं। तो प्रहलाद ने कहा कि व्यक्ति को चाहिए कि वो तुरंत ऐसी ऐसी स्थिति को छोड़ के वन में चला जाए और भगवान का ध्यान करे। ये 5 साल का बालक बोल रहा है। तो ऑफ कोर्स हमको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही हम ऐसा कर भी पाएंगे, प्रहलाद जैसे व्यक्ति की बात अलग है। लेकिन इससे ये मैसेज जरूर है कि इसलिए घर में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक को बोलते हैं गृहस्थ और एक को बोलते हैं गृह मेधी। गृहस्थ यानी गृह में स्थित रह के जो भक्ति करता है उसको गृहस्थ बोलते हैं, और गृह मेधी मतलब जो घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति में लगा है, खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है, इसको बोलते हैं गृह मेधी। तो गृह मेधी की क्या पहचान है? वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, वो अमेरिका क्यों ना चले जाए, पर उसकी चेतना घर पे लगी रहती है। ओ अभी क्या चल रहा होगा, मेरी संपत्ति ठीक होगी कि नहीं, उससे लोन मिला हुआ कि नहीं, पेंटिंग हुई होगी कि नहीं। तो पूरी तरीके से केवल और केवल घर की चिंता, भगवान की चिंता। वो धाम भी चला जाए, मंदिर में भी आ जाए, तो भी वो घर की चिंता करता रहेगा। और गृहस्थ मतलब वो घर में रहते हुए भी भगवान का चिंतन कर पाता है, घर में रहते हुए वृंदावन का, जगन्नाथपुरी का स्मरण कर पाता है, उसको गृहस्थ बोलते हैं।
तो प्रहलाद महाराज की पहली शिक्षा अपने पिता को ये थी कि हे असुर श्रेष्ठ, तुम ज्यादा इसके बारे में मत सोचो। इनडायरेक्टली मतलब उनको प्रीच कर रहे थे, है ना। तो जब इस प्रकार की बातें प्रहलाद ने बोली अपने पिता को, तो हिरण्यकशिपु गुस्सा नहीं हुआ। हम आप सोचे होंगे कि हिरण्यकशिपु गुस्सा हो जाएगा, इतना बड़ा दानव है, एक विलन है, और वो जो है उसका बच्चा ऐसा बोल रहा है। नहीं, उसने उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, बल्कि हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, कोई मेरे बच्चे की बुद्धि खराब कर रहा है। तो उसने इसमें प्रहलाद का दोष नहीं माना, क्योंकि प्रहलाद 5 साल का बच्चा था, वो क्या सीख सकता है खुद से। तो उसने अपने सभी साथियों को बुलाया, संडमर्क को बुलाया और बताया, जरूर इसके गुरुकुल में कोई साधु, कोई वैष्णव, कोई विष्णु का जन जो है छुप के आ रहा है और ये हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि कोई आने ना पाए। ये उसने निर्देश दिया अपने साथियों को और स्कूल गुरुकुल चलाने वाले लोगों को, उसने निर्देश दिया। तो हिरण्यकशिपु के कहने पे उसको वापस लाया गया, संडमर्क ने उसको वापस लाया, गुरुकुल में लाया, और उससे वो पूछने लगे कि मेरे प्रिय बालक प्रहलाद, मुझे ये बताओ, इतने सारे बच्चे, इतने सारे लड़के यहाँ पढ़ते हैं, कोई भी तुम्हारी तरह नहीं है, कोई इस प्रकार की फालतू आत्मज्ञान आध्यात्मिक बातें नहीं करता, तुम ये सब कहाँ से सीख गए? तुम्हारी बुद्धि किसने भ्रष्ट कर दी? तो देखिए, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है वो प्रहलाद को बोल रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि किसने भ्रष्ट कर दी। तो ये भगवान का बनाया हुआ संसार बड़ा आश्चर्यचकित है। तो फिर बोलते हैं, कौन है जो तुम्हारी बुद्धि को प्रदूषित कर रहा है? प्लीज हमको सत्य बताइए, कृपया हमको सत्य बताओ। तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, सबसे पहले मुझे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनकी इस बहिरंगा शक्ति, उनकी इस माया शक्ति ने ऐसा भ्रम पैदा किया है कि व्यक्ति की बुद्धि मेरा दोस्त और मेरे दुश्मन में भेद करने लगती है। और ये सब बातें मैंने पहले सुनी थी, अब मैं उनको अनुभूति भी कर पा रहा हूं। तो देखिए कितनी बड़ी बातें प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कि प्रहलाद कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो जो 12 महाजन, जो 12 स्टॉलवर्ड, 12 जो प्रतीक हैं धर्म के, उनमें से एक है। तो इसलिए कोई सामान्य बच्चा तो इस तरह की बात नहीं करेगा, लेकिन हमको ये सीखना है, उनकी टीचिंग्स को हमको सीखना है। तो प्रहलाद कह रहे हैं कि ये सब जो भ्रम है कि ये मेरा दोस्त, मेरा दुश्मन, ये भगवान की माया शक्ति से होता है, और ऐसी माया को मैं प्रणाम करता हूं। किस प्रकार से घुमाया है माया ने हम सबको, ऐसा बोल रहे हैं वो इनडायरेक्टली। लेकिन जो व्यक्ति पंडित है, पंडित मतलब ज्ञानी, जो व्यक्ति ज्ञानी है, तो वो ये जानता है कि हम में से हर एक व्यक्ति भगवान का नित्य दास है, और कोई किसी से भेद इसलिए नहीं करना चाहिए। गीता में एक श्लोक भी है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। तो पंडित किसको बोलते हैं? हम लोग जनरली सोचते हैं कोई ब्राह्मण परिवार में जिसका जन्म हुआ है, लंबी छोटी जो है, जो तिलक लगाते हैं, वो पंडित जी हो गए। नहीं, पंडित मतलब होता है लर्नेड, ज्ञानी। तो जनरली ये बात सही है कि जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए उनको पंडित होना चाहिए। जैसे कुछ कस्टम्स है, कुछ शब्द हैं नॉर्थ इंडिया में यूज होते हैं, जैसे जो लोग क्षत्रिय होते हैं उनको ठाकुर बोला जाता है, और जो लोग वैश्य होते हैं उनको सेठ बोला जाता है ना, और शूद्रों को मजदूर बोला जाता है। कई बार इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो। तो पंडित मतलब ज्ञानी। तो जो व्यक्ति अगर केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है लेकिन उसको कुछ ज्ञान ही नहीं शास्त्रों का, तो उसको पंडित नहीं कहा जा सकता। और पंडित की पहचान क्या है? ये नहीं कि उसको 10 श्लोक आते हैं, नहीं तो 20 श्लोक आते हैं। पंडित की पहचान है विद्या विनय संपन्ने। जिसके पास विद्या रहती है उसके पास स्वतः ही विनय आ जाता है। विनय मतलब ह्यूमिलिटी, विनम्रता। ऐसा नहीं है कि वो पंडित बन के, ज्ञानी बन के जो है उसको अहंकार आ गया, देखो मैं तो इतना जानता हूं, तुम्हें तो कुछ नहीं पता, तुम लोग मूर्ख हो, अज्ञानी हो, ये तुम तो शूद्र हो, तुम इस जाति के हो, तुम ये हो वो हो। तो कोई व्यक्ति जो दूसरे को नीचा दिखा रहा है वो पंडित नहीं हो सकता। भगवत गीता की वाणी, भगवत गीता बोल रही विद्या विनय संपन्ने, बिकॉज विजडम ऑटोमेटिकली लीड्स टू ह्यूमिलिटी। जिस व्यक्ति को पता है उसको मालूम है उसे कि उसे बहुत कुछ नहीं पता है।
जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, जो सच में साइंस में आगे बढ़े हैं, वो जानते हैं कि यूनिवर्स इतना विशाल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ये हमारे छोटी सी बुद्धि के बाहर है। लेकिन जो नया नया साइंस का स्टूडेंट होता है, अभी थोड़ा थोड़ा, अभी अभी कुछ दिन पहले ही उसको हवा लगी है साइंस की, वो सोचता है कि मैं पूरा ब्रह्मांड को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मार्स पे चल जाओ, ये कर दूंगा। पर जो मैच्योर साइंटिस्ट वो जानता है कि चीजें हमारे हाथ में नहीं है, ये दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति सच में पंडित है, वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवी हस्तिनी, वो एक ब्राह्मण को, है ना, एक महिला ब्राह्मण को, यहाँ पे एग्जाम्पल स्त्रीलिंग में दिए हुए हैं, ब्राह्मणी गवी हस्तिनी, है ना, एक हाथी को, है ना, एक फीमेल हाथी को, एक कुत्ते को, और एक कुत्ते को खाने वाले को, सभी को एक ही समान दिखता है, क्योंकि वो जानता है कि अल्टीमेटली ये लोग समान हैं, केवल इनके शरीर अलग हैं, लेकिन आत्मा सभी के अंदर सेम है। आज मैं ब्राह्मण हूं, कल को मैं मरने के बाद मैं भी कुत्ता बन सकता हूं। तो वो इस बात को समझता है। फिर प्रहलाद महाराज आगे बोल रहे हैं कि जो लोग दोस्त और दुश्मन की तरह दूसरों को देखते हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ऐसे लोग वेदों को नहीं समझते, ये लोग वेदों को नहीं जानते। तो हे ब्राह्मणों, अपने टीचर्स को बोल रहे हैं, षंड और अमर को बोलते हुए कह रहे हैं प्रहलाद, जैसे कि जो मैग्नेट होती है, तो मैग्नेट क्या होती है, स्वतः ही नेचुरली ही आयरन को, यानी कि लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसके लिए उसको कोई अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, मैग्नेट स्वतः ही वो काम करती है ना। तो ऐसे ही जो भगवान विष्णु, जो कि सर्वाकर्षित है, तो कई बार लोग पूछते हैं कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है, कृष्ण मतलब क्या, काला है क्या? नहीं, कृष्ण शब्द का प्राथमिक अर्थ है कर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षित करता है उसको कृष्ण बोलते हैं। तो हर व्यक्ति कृष्ण से आकर्षित है, कोई व्यक्ति डायरेक्टली, कोई व्यक्ति इनडायरेक्टली। जो भक्त हैं वो कृष्ण से आकर्षित हैं, और जो अभक्त हैं वो कृष्ण की शक्ति के द्वारा, माया के द्वारा आकर्षित हैं। तो सभी को कृष्ण से आकर्षित तो होना ही पड़ता है। तो फिर इस प्रकार से प्रहलाद ने अपने टीचर्स को, अपने गुरुओं को, षंड और अमर को समझाया, लेकिन वो लोग तो समझने वाले थे नहीं, और वो लोग गुस्सा हो गए, और वो ये बात जो है उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने प्रहलाद को डांटते हुए बोला, इस प्रहलाद को मारना पड़ेगा, जल्दी से डंडी लेकर आओ, ये प्रहलाद हमारा नाम खराब कर रहा है, हमारा यश डुबा देगा, इसकी मति खराब हो चुकी है, और ये हमारे असुरों के कुल को विनाश करने वाला है। तो इसको जो है चौथे प्रकार का दंड देना पड़ेगा, चौथे प्रकार का डीलिंग करने पड़ेगी। तो ये कूटनीति है, आपने पढ़ा होगा, चाणक्य पंडित का बहुत ये मशहूर ये बात है ना, साम दाम दंड भेद। तो कूटनीति कैसे करनी चाहिए, साम दाम दंड भेद। तो अभी बोल रहे हैं कि दंड, जो आखिर में दंड देना चाहिए, तो प्रहलाद को दंड देने का समय आ गया है, ऐसे टीचर्स ने डिसाइड किया। फिर बहुत सारा प्रहलाद के बारे में वो लोग बोलने लगे, ये प्रहलाद उस कटीले वृक्ष की तरह है जो कि चंदन के वन में आ गया हो। तो वो कह रहा है हम सब असुर, और खासकर हमारे राजा हिरण्यकशिपु, वो चंदन के समान है, उनकी ऊंची कीमत है, वो शीतलता प्रदान करते हैं। पर ये प्रहलाद खून निकालने वाला वृक्ष है, जिसको छूने से ही खून निकल जाता है। और ये जो प्रहलाद है, ये अकेला नहीं है, ये विष्णु, जो है, जो हमारा दुश्मन है, हमारे कुल का सबसे बड़ा जो बैरी है, वो हमारे इस चंदन के वन को काटने वाला है। कैसे काटने वाला है? इस प्रहलाद के कुल्हाड़ी के माध्यम से। तो प्रहलाद को कुल्हाड़ी और कांटे भरा वृक्ष की तुलना की है इन दोनों में। तो देखिए किस प्रकार से बुद्धि चलती है, छोटे से बालक के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से षंड और अमरक ने बहुत उसको डांटा, प्रहलाद को बहुत डांटा, और उसको डराने का प्रयास किया, और फिर दोबारा उसको धर्म, अर्थ और काम के बारे में पढ़ाना शुरू किया। तो आप सोच रहे होंगे अर्थ और काम तो समझ में आ रहा है, ये धर्म के बारे में क्यों सुना रहे हैं? तो वेदों में चतुर पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ, यानी कि 4 गोल्स, गंतव्यों का वर्णन है, गति का वर्णन है, जो एक व्यक्ति को करने का प्रयास करना चाहिए मनुष्य को। तो पहला है धर्म। तो धर्म का अर्थ होता है धार्यते इति धर्म,
जो हमको धारण करता है। तो कई प्रकार के धर्म हैं, जैसे आप मॉडर्न एग्जाम्पल्स तो हम जानते हैं, सेक्युलर वर्ल्ड में बहुत प्रकार के धर्म हैं, लेकिन वैसे भी वैदिक परंपरा में भी बहुत प्रकार की शाखाएं, उपशाखाएं, मंतव्य, बहुत प्रकार की चीजें हैं, है ना। शाक्त लोग, शैव लोग, वैष्णव लोग, है ना, निर्विशेष लोग, है ना, बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के पद चलते आ रहे हैं। तो यहाँ ये अलग अलग जो पथ चलते हैं, अलग अलग जो प्रकार की धार्मिक पद्धतियां हैं, इनके अलग अलग गोल्स होते हैं। कोई व्यक्ति जैसे अलग अलग सड़क, बहुत सारी, जैसे एक कहावत है अंग्रेजी में, एवरी रोड अल्टीमेटली लीड्स टू रोम। तो ऐसे ही सभी प्रकार के जो पथ हैं उनके अलग अलग गंतव्य हैं, शॉर्ट टर्म में अगर हम देखा जाए तो अगर हमें दिल्ली जाना है तो एक अलग दिशा में जाना पड़ेगा, अगर चेन्नई जाना है तो एक अलग दिशा में जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के धार्मिक पद्धति करते। तो ऐसा नहीं कि हिरण्यकशिपु कोई धार्मिक पद्धति नहीं करता था, या उसके फॉलोअर्स कोई धार्मिक पद्धति का पालन नहीं करते थे। वो लोग हिरण्यकशिपु की पूजा करते थे, शायद ओम हिरण्यकशिपु हरे, ऐसा कुछ वो लोग करते होंगे। तो ये व्यक्ति धर्म क्यों करता है? ताकि उसको अर्थ मिले। सामान्य तौर पर व्यक्ति मंदिर क्यों जाता है? ताकि देवी देवता उससे प्रसन्न रहे, भगवान उससे प्रसन्न रहे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का, जो भी है। तो यही वासना के साथ व्यक्ति तथाकथित धर्म का पालन करता है, ताकि उसको अर्थ मिले, पैसा आए, शान शौकत आए, और बहुत सारा अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज आए, और इस सबसे वो क्या करना चाहता है? काम, उसकी जो इच्छा है वो पूरी करना चाहता है। और जब ये सब करने के बाद व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अरे मैंने तो बहुत प्रयास किया, फिर भी मैं प्रसन्न नहीं हो रहा हूँ, काम वासना मुझे आनंद नहीं दे रही है, तो फिर चौथा पुरुषार्थ, मोक्ष की बात आती है। लेकिन ये लोग मोक्ष के बारे में नहीं पढ़ाते थे, ये लोग केवल धर्म, अर्थ और काम की बात करते थे। तो यहाँ पे आज जो हमने टॉपिक जो दिया था कि कैसे स्कूल्स और गुरुकुल्स में क्या अंतर है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि हमारे जो आजकल के मॉडर्न स्कूल्स हैं वो काफी हद तक हजारों लाखों साल पहले शुक्राचार्य के बच्चे शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क ने जैसे बनाए थे स्कूल्स, उनको ही फॉलो करता है काफी हद तक। क्योंकि वो लोग क्या पढ़ा रहे थे, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, डिप्लोमेटिक अफेयर्स, कूटनीति, कैसे सामने वाले को झूठ बोलना है, अपना काम निकलवाना है ना, कैसे, क्योंकि प्रहलाद आगे चल के लीडर बनेगा, राजा बनेगा, तो कैसे जनप्रतिनिधियों को अपने साथ में लेना है, कैसे उनको रिश्वत देकर, पैसा देकर, पोस्ट देकर, है ना, और डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने जो पॉलिसी लाई डिवाइड एंड रूल, उससे लाखों साल पहले वो पॉलिसी थी, फूट डालो और शासन करो। कैसे उनके बीच में फूट डालना है और शासन करना है ना, और कैसे उनको दंड देना है, ये सब कुछ सिखाया जाता था शंड और अमर के स्कूल में। तो इस प्रकार से कई प्रकार की चीजें उनको सिखाई जा रही थी। लेकिन प्रहलाद जो हैं ये सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। वो सुन लेते थे, क्योंकि अब सुनना तो पड़ेगा, क्लास में तो रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही समय मिलता था, मैं कुछ चीजें स्किप कर रहा हूँ, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, जैसे ही समय मिलता था वो अपने सभी मित्रों को इकट्ठा करते थे और उनको बोलते थे कि देखो, हमारे इस मानुष जन्म का केवल यही सब कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, केवल यही सब उसकी फाइनल गति, फाइनल गोल नहीं होना चाहिए। तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताता हूं जो मैंने नारद मुनि से सुना है। तो बच्चे बोलते थे, अरे प्रहलाद, ये सब बातें तो बुढ़ापे में की जाएंगी, ये सब आत्म साक्षात्कार के बाद, ये सब जो है मोक्ष की बातें, ये सब तो बाद में देखा जाएगा। तो प्रहलाद बोलते, नहीं, कौमार आचरते प्राज्ञा, नहीं, कुमार, कुमार मतलब 5 साल की आयु को कुमार बोलते हैं। जब बच्चा 5 साल का होता है तब उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाला जाता है आज भी। तो 5 साल की उम्र से ही व्यक्ति को स्पिरिचुअल एजुकेशन लेना शुरू कर देना चाहिए, उसको भक्ति कर देना शुरू कर देना चाहिए। क्या पता बुढ़ापा आए ना, और बुढ़ापा आए भी तो जो हम लोग शुरुआत में सीखते हैं, जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी को इंग्लैंड में, यूके में, एक व्यक्ति ने पूछा, एक सोशल वर्कर ने, कि ठीक है आप जो बातें बोल रहे हैं, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है, स्पिरिचुअल लाइफ है, चैंटिंग, ये सब होना चाहिए, पर ये एजुकेशन आप यंगस्टर्स को क्यों दे रहे हैं, यंग लोगों को क्यों दे रहे हैं? भाई आप 50 साल 60 साल के बच्चों के पास जाइए, 50 साल 60 साल के लोगों के पास जाइए, उनको ये सब सिखाइए, उनके पास समय है, वो लोग फ्री हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि आपका
इंग्लैंड जाना जाता है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के लिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया में इसका नाम है। तो आप बताइए कि आप ये ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में बूढ़े लोग को क्यों नहीं पढ़ाते? उनके पास तो बहुत टाइम है, उनको पढ़ाइए। आप युवाओं को क्यों पढ़ाते हैं, बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? तो प्रभुपाद ने खुद आंसर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि पढ़ने लिखने की एक उम्र होती है, उसके उसको जानने की, उत्सुकता की एक उम्र होती है, तो ये शुरुआत से ही करना चाहिए। तो और आज आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि आज दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में इस्कॉन का खुद का एक डिपार्टमेंट है, उसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज। और एक्चुअली हिंदुइज्म का और कोई डिपार्टमेंट नहीं है ऑक्सफोर्ड में, केवल एक ही है, ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, जो कि एक्चुअली इस्कॉन डिवोटीज के द्वारा ही रन होता है। एक शिला प्रभुपाद के शिष्य शौनक ऋषि प्रभु उसके हेड है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से आज ऑक्सफोर्ड में भी ये ज्ञान लोग जो है वो ले रहे हैं। और जैसे बेस सिस्टम जो होता है, हॉस्टल सिस्टम, इवन वहां पर भी एक इस्कॉन का एक बॉयज हॉस्टल है ऑक्सफोर्ड में भी। एनीवे, सो तो इस प्रकार से ये सब बातें वो करने लगे और उसको बताने का प्रयास करने लगे। तो कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर। तो गुरुकुल का अर्थ होता है, गुरु तो आप जानते हैं, गुरु यानी कि जो अंधकार को हमारे जीवन से हटाया उसको गुरु बोलते हैं, यानी जो हमें रास्ता दिखाया। गुरु केवल आध्यात्मिक ही नहीं होते, जैसे माँ को पहला गुरु बोला गया, आदो गुरु, आदो गुरु मतलब पहला गुरु, क्योंकि माँ आपको पहली चीजें सिखाती है ना, कैसे दूध पीना है, कैसे चलना है, बोलना है, सब माँ सिखाती है। तो वो भी एक गुरु है। आपके साइंस के टीचर भी एक गुरु है, आपका स्पोर्ट्स टीचर भी एक गुरु है, बहुत प्रकार के गुरु हो सकते हैं। लेकिन जनरली जब हम गुरु बोलते हैं तो वो मतलब है आध्यात्मिक गुरु, जिनसे हम आध्यात्मिक दीक्षा लेते हैं, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जन्म तो बहुत सारे लोग ले रहे हैं, इस समय 750 करोड़ मनुष्य इस लोक में रहते हैं, इस ग्रह में रहते हैं, और ना ही कितने अनगिनत जीव जंतु इस ग्रह में रहते हैं। तो 84 लाख योनि हैं, लाखों लाखों प्रकार के जानवर, कीट, पतंग, वृक्ष, पक्षी सब हैं, और सबके माता पिता हैं। लेकिन गुरु प्राप्त करने का जो सौभाग्य है वो केवल मनुष्य के पास है, आध्यात्मिक गुरु, वो और कोई किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जनरली हम जब गुरु बोलते हैं तो हमारा मतलब है आध्यात्मिक गुरु। और कुल, कुल मतलब होता है परिवार, एक बड़े परिवार को कुल बोला जाता है, आपने सुना होगा। तो गुरुकुल मतलब गुरु के परिवार में के साथ रहना, उसके साथ सामंजस्य बनाना, उसको अपना समझना, इसको बोलते हैं गुरुकुल। तो गुरुकुल की व्यवस्था यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण का पुत्र हो, चाहे वो राजा का पुत्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे जो भी हो, वो 5 साल 6 साल की उम्र के बाद, जब थोड़ा मैच्योर हो जाए, 5 साल 6 साल की उम्र के बाद, उनको अपने घर से दूर रह के गुरु के पास, उनके आश्रम में रहना है। जनरली जो आश्रम में रहते थे गांव के और शहरों के बाहर, वनों के और गांव के बीच में रहते थे ये सब गुरुकुल्स। और वहां पे जाके उनको अलग अलग प्रकार की शिक्षा, जो जिस प्रकार के जिसका नेचर है उसके अनुसार शिक्षा दी जाती थी। तो मेरे पास कुछ चीजें हैं आप सबको दिखाने के लिए, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है कि हम देखें कि ये चीज कितनी अभी रेलेवेंट है कि नहीं। तो ये एक छोटा सा वीडियो है हमारे इस्कॉन के मायापुर के गुरुकुल का, इसको हम देखेंगे कि आज के डेट में भी किस प्रकार की एक्टिविटीज की जा सकती हैं। ये सब हम सतयुग और त्रेता युग की बातें नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग करंट 21st सेंचुरी की बातें कर रहे हैं। और हो सकता है कि हम लोग गुरुकुल में ना जा पाए, अपने बच्चों को ना भेज पाए, लेकिन एटलीस्ट उन प्रिंसिपल्स को, उन सिद्धांतों को हम लागू कर सकते हैं जितना हो सके, ताकि एटलीस्ट वो चीजें हम सीख पाए। तो आप लोग देखिए इसको, कुछ मिनट का सबटाइटल्स भी हैं, इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ आएगा। I know it's been a long time since I last spoke to you. I've been thinking about you a lot lately, and I guess I didn't have much to say until now. By the way, it's me, Purushottam. There's Radhishyam. He's 15 now, so he gets to ride the elephant. Mashai says that I could also ride up there too, but my legs are too short, so I might fall off. No one has ever fallen off the elephant before, but I don't want to be the first one. There's Bubba, of course. After we left Florida,
He moved us here to Mayapur because he thought this would be the best place for us to grow up. I was too young to remember much about America. All I really remember is my life here in Mayapur. I remember when I first came here, I thought this was just some nice place with cows, palm trees, and the Ganga. But slowly, I realized that this is a very special place. Now, it just feels like home. So many people visit Mayapur from all over the world for the deities, for the kirtans, for the festivals, and especially for learning about Krishna consciousness. I am also learning how to be a good devotee of Krishna, so that someday you can be proud of me. Maybe you already know this, but last year I received Upanayana. That means I'm now learning puja and yajna. Not for the big deities, of course. Not yet, at least. In school, I've made so many friends from all over the world. I'm now a vice group leader, which means that I take care of all these small boys. Like, for example, there's Vasudev. He's 7. He's from Israel. Here's Marisham. He's 8, and he's from Russia. 9. Same thing. Also in my service group is Sahadev. He likes to work in the backfield. He's 14, and he's from Ecuador. Colombia. Oh, right, Colombia. And there's the head boy, who takes care of all of us, Sri Prabhu, from Colombia. Or was it Ecuador? Don't you have some service to be doing, Puru? I know. I'm almost done. This is Vedanta from Mumbai. This is Naren from Dubai. He's the kitchen in charge. That means if breakfast is late, like it is today, then it's his No fault. thanks to you, Puru. I'm busy. Little Baldev is from Taiwan. He's really good at kirtan. Big Baldev Mishai is from Latvia. Gopal is from New Zealand. And this is Mukunda. He was born in Mayapur. All the other boys say he's a pure devotee, that he talks to Tulsi Maharani and she actually talks back to him. I don't know if that's true. That's Radhisham, of course. You might be happy to know that he really loves Sanskrit. He's one of the best in the whole school. Also, I wanted to introduce you to my best friend, Baba. She's really sweet and beautiful, and she weighs about 400 kilos. That's her. Yeah. And you should also meet Raju. Before his operation, he was really aggressive and tried to bite people. No, not him. That's Ramdas. I was talking about the horse. I don't ride him, though. It's mostly Guranga who does. Sometimes I wonder, if the whole world comes to Mayapur to study your books, and if studying is so important, then why do I have to spend so much time shoveling cow dung? Adidev Mahashai was explaining why in class the other day. He said that we are not controllers and enjoyers. We are servants. Devotional service is what makes the soul happy. Every soul's duty is to serve Krishna. Service trains us to be humble, which is essential for bhakti. We're brahmacharis, so we serve our teachers, the school, and the whole ISKCON family. That includes Mother Cow and Father Bull. But even they have to serve. Even though it's tiring, in the end of the day, it's worth it. If Krishna is satisfied, then we automatically feel satisfied. And when we all cooperate together in this spirit of service, the result is really nice.
But today is actually less work than normal because it's Sunday, free day. We get to play. Go for archery. And meet our parents. Today is different though, because my father is taking us somewhere really... All right. So, काफी सारी चीजें इसमें कवर हो गई. तो गुरुकुल सिस्टम ये है कि rather than putting them in a academic in a room setting जैसे हम लोग स्कूल्स में करते हैं कि सभी लोगों को एक तरह के ही ढांचे में डालकर कि ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये 5 और 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और आपके पास इतने महीने हैं और आपके ये टेस्ट होंगे और आपको ये असाइनमेंट्स लिखने हैं और आपको ये वाले टेस्ट देने हैं और कभी कभी एक्सटर्नल्स होगा और दिस और दैट, बस टिपिकली. बट कि गुरुकुल मीन्स कि सभी प्रकार का नॉलेज इसमें होना चाहिए, नॉट ओनली थ्योरेटिकल एकेडमिक नॉलेज जो कि यहाँ पे भी होता है. तो ये बच्चे सुबह उठ रहे हैं 2:30-3 बजे उठ रहे हैं, है ना, और सुबह उठते ही दे हैव देयर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, दे हैव वो लोग को सिखाया जाता है मंत्र करना, यज्ञ करना, दे हैव देयर मंगल आरती, जपा, बहुत सारी चीजें. लेकिन इसके अलावा दे स्टडी इंग्लिश, दे स्टडी संस्कृत. ये 2 लैंग्वेजेस कॉमन होती हैं स्कॉल के सारे गुरुकुल्स में, इंग्लिश और संस्कृत. और इसके अलावा उनको जो भी उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के अनुसार साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ये सब कुछ सिखाया जाता है. ऐसा नहीं कि उनको कुछ नहीं पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है. वो करिकुलम डिसाइड होता है. लेकिन एम्फेसिस होता है कि फिजिकली भी उनको इन्वॉल्व किया जाए. बच्चे खुद अपना खाना बोते हैं. हाँ, दोबारा सुनिए, गुरुकुल का खुद का खेत है तो बच्चे जाते हैं, जो कि ट्रेडिशनली होता था, है ना. गांव में लोग क्या करते थे, जो गुरुकुल बनाते हैं उनको कुछ जमीन देते थे कि ठीक है आप ये 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन दीजिए और इसमें आप अपना अनाज बोइए. तो ऐसे ही मायापुर गुरुकुल में भी वही परंपरा है. बच्चों को खुद, हर एक बच्चे को एक छोटा सा एक मतलब आप बोल सकते हैं 1/4 या 1 बीघा का 1/8 उसको दिया जाता है कि आपको इस चावल की खेती करना है, नहीं तो ये सब्जियां उगानी है, और उसको सिखाया जाता है. उसके लिए उसके सीनियर्स रहते हैं उनको हेल्प करने के लिए, और उस टीचर्स रहते हैं. उनको केवल शास्त्र नहीं शस्त्र भी सिखाया जाता है, क्योंकि ये नहीं कि जबरदस्ती हर व्यक्ति को ब्राह्मण बना दो. जिसके अंदर क्षत्रिय नेचर है, क्षत्रिय नेचर भी खुल के आना चाहिए. तो उनको सिखाया जाता है, कुंग फू सिखाया जाता है. कुंग फू एक्चुअली उसका जो रियल वर्जन है वो इंडियन ही है. उनको आर्चरी सिखाया जाता है, कुश्ती करना सिखाया जाता है, स्विमिंग सिखाया जाता है. इस प्रकार की कई एक्टिविटीज हैं, है ना. और उनको केवल ये नहीं हवा में उड़ना, बल्कि जैसे मैंने बताया, जब भगवान राम भी जब गुरुकुल में गए, कृष्ण भी गुरुकुल में गए, तो गुरुकुल के छात्र को भिक्षा मांगना आना चाहिए, है ना, भिखारी बनना आना चाहिए, सबसे मांगना. कृष्ण सारे उज्जैन के गांव शहर, जितने गांव में जितने लोग थे, आज भी आप जाएंगे उज्जैन तो वहां पे वो स्थान है सांदीपनी गुरुकुल. तो कृष्ण ऐसे बोलते हैं, पास के गांव में हर एक घर में जाके भिक्षा मांगते थे, क्योंकि ये छात्र का कर्तव्य है, उसके अंदर का सारा अहंकार निकालना. तो ऐसे ही जो है गोबर साफ करना, गाय से दूध निकालना, और जो मीनियल सर्विस है ना, जिसको मीनियल बोला जाता है, उस चीज को भी सिखाया जाता है. तो सभी प्रकार का ऑलराउंड एजुकेशन ये शुरुआती सालों में होता है. हाँ, उसके बाद ये बात सही है कि एक्सपर्टीज एजुकेशन की भी आवश्यकता है. तो जब बच्चा 12-13 साल का, 14 साल का हो जाता है, उसके बाद उसके इंटरेस्ट के अनुसार आगे की चीज सिखाई जाती है, और वो आगे जाके किसी भी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर सकता है. बहुत सारे गुरुकुल के, ये गुरुकुल पिछले 40 साल से चल रहा है. बहुत सारे गुरुकुल के जो पास आउट्स हैं वो लोग मल्टी मिलियन एमएनसीज में काम करते हैं, या अलग अलग प्रकार के जो टिपिकल जॉब्स हैं उसमें भी वो लोग हैं. और कई सारे बहुत सारे इस्कॉन की डायरेक्ट सर्विसेज में हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट्स हैं, अलग अलग प्रकार की सेवाएं कर रहे हैं. तो इस प्रकार के कई गुरुकुल इस्कॉन में हैं. लेकिन हाँ, मायापुर का गुरुकुल एक बहुत ही ऊंचे स्टैंडर्ड का उन्होंने इसको बना रखा है. शायद ही दुनिया में इस समय कोई भी गुरुकुल होगा जो इस लेवल को स्टैंडर्ड को छू सकता है. बहुत ही हाई स्टैंडर्ड. जो उन लोग के जो घर है वो भी ट्रेडिशनल, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है,
मोबाइल फोन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ एंशियंट कस्टम्स के अनुसार चल रहा है। तो बहुत ही उस स्टैंडर्ड को बनाया हुआ है। और वैसे जो थोड़ा सेमी स्टैंडर्ड, मतलब थोड़ा मॉडर्न और गुरुकुल को मिक्स करके भी इस्कॉन के बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि सेमी गुरुकुल टाइप है। मतलब उसमें आपको नॉर्मल एजुकेशन मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ में आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन भी मिलेगा। आपको फालतू की थ्योरीज जैसे कि डार्विन की इवोल्यूशनरी थ्योरी, ये सब कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि इसकी रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी। और आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन मिलेगा भगवत गीता के आधार पर। इस प्रकार से ऑफ कोर्स इस्कॉन का गुरुकुल वृंदावन में जो है वो बहुत फेमस है। इट इज द 16th बेस्ट boys school in country according to many different agencies। तो ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। इवन ओडिशा में भी एक हमारे डिवोटी हैं जो पहले भुवनेश्वर में थे, उनका नाम है योगेश्वर प्रभु। उन्होंने एक ट्राइबल एरिया में एक गुरुकुल, एक स्कूल खोला है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दे स्टडी। इट्स नॉट अ गुरुकुल एज सच, क्योंकि नाइट स्टे वहाँ पे नहीं होता, लेकिन वहाँ पे बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं। वो थोड़ा भुवनेश्वर से काफी दूर है, मैंने सुना है, मतलब ट्राइबल एरियाज में। मैं खुद वहाँ एक बार जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कैसा वो कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। पर मैंने काफी कुछ सुना हुआ है योगेश्वर प्रभु के ओडिशा के गुरुकुल के बारे में। तो इस प्रकार से, और केवल ये बात इस्कॉन की नहीं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी आरएसएस या बहुत सारी ऐसी हिंदूवादी संगठन हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे गुरुकुल्स बनाए हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, इस चीजों को प्रमोट करने की आवश्यकता है ना। और हो सकता है कि चलो हम अपने बच्चों को ना पढ़ा पाए गुरुकुल में, हम लोग शहरों में रहते हैं या किसी कारण से, तो एटलीस्ट हमको वो प्रिंसिपल्स को लेना चाहिए, है ना। सुबह उनके लिए कुछ मॉर्निंग प्रोग्राम हो, कुछ मंगल आरती हो, जप हो, भगवत गीता का पठन हो, श्लोकों का पढ़ना हो, संडे को साथ में मंदिर जाना हो। एटलीस्ट जितना हो सके हम उसको इनकलकेट कर पाए, अपनी लाइफस्टाइल में जोड़ पाए, उतना अच्छा होगा। तब हमारे बच्चे कुछ हद तक प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पे चल पाएंगे। और अगर हम लोग पूरी तरह उनको छोड़ देंगे मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर, जो कि मतलब प्रभुपाद कहते थे, अनफॉर्चुनेटली द मॉडर्न एजुकेशन हैज बिकम लाइक अ स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस होता है मतलब कत्ल खाना। तो कत्ल खाने में क्या होता है, कोई बकरी आती है, कोई गाय आती है, उसको मार दिया जाता है। ऐसे ही आजकल का जो एजुकेशन है, कॉन्वेंट स्कूल्स और सब कुछ, वो उसमें चाहे या अनचाहे वो सिस्टम अब ऐसा बन चुका है कि बच्चा 12वीं क्लास तक आते आते सेल्फिश और हो सकता है कि इंटॉक्सिकेंट लेने वाला, हो सकता है कि सभी प्रकार की गड़बड़ करने वाला, एडल्ट्री करने वाला, सब प्रकार की चीजें बच्चे आजकल सीख जाते हैं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास तक, है ना। पोर्नोग्राफी, वो बहुत कुछ प्रकार की चीजें हो रही हैं। और मोबाइल फोन्स तो फिर एक अलग ही इशू हो गया। तो इसलिए जितना हो सके हम लोग होम स्कूलिंग पे ध्यान दे सकते हैं, जितना हो सके, है ना। स्कूल्स के अलावा भी हम देखें कि हम बच्चों को खासकर कितना स्पिरिचुअल, और केवल उनको लेक्चर ना सुनाएं। बच्चे उतना ज्यादा ये सब नहीं सुन पाएंगे, उनको एक्टिविटीज में आपको लगाना पड़ेगा। अगर उनको ड्राइंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, या जो भी उनको एक्टिविटीज पसंद है, उसको आपको कृष्ण से जोड़ना पड़ेगा। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, क्योंकि यही हमारे समाज का भविष्य है ना। तो बच्चों का एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग देख ही रहे हैं प्रहलाद महाराज के एपिसोड से कि क्या हुआ। तो अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डालना शुरू करिए, मैं बस कंप्लीट करने वाला हूँ। तो परसों यानी कि 25 तारीख को, ट्यूसडे को नरसिंह चतुर्दशी है। यानी कि इसी दिन भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ था, और उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो ये परसों शाम को ये घटना हुई थी, है ना। तो इसलिए परसों हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। और परसों उपवास रहेगा, फास्टिंग रहेगा। सबसे निवेदन है कि आप लोग फास्टिंग कर सकते हैं परसों शाम तक, है ना। क्योंकि शाम को हिरण्यकशिपु को मारा था भगवान ने, इसलिए शाम के समय ही उनका वो मतलब उसको मनाया जाता है। और उस दिन दोपहर को 2 बजे इस्कॉन भुवनेश्वर के प्रसिद्ध भक्त श्री श्रीमद हलधर स्वामी महाराज एक कक्षा देंगे ऑनलाइन, दोपहर को 2 बजे परसों। तो वो हिंदी में देंगे, हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया हिंदी में देने के लिए। तो हम लोग उन सभी से सुनेंगे 2 बजे परसों इस घटना को, कैसे नरसिंहदेव आए और कैसे बचाए। इसलिए मैंने उस बारे में चर्चा नहीं की, क्योंकि महाराज उसको बताएंगे ही और कहीं अच्छे से बताएंगे, हम लोग सब उसको सुनेंगे। तो इस प्रकार से प्रहलाद जो है वो अपने पिता के लिए एक चैलेंज बन जाते हैं बेसिकली। और प्रहलाद की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके पिता जो है उसको उसके प्रति विरोधी हो जाते हैं और फिर उसको मारना चाहते हैं। तो फिर कैसे भगवान उसको बचाने आते हैं वो हम लोग परसों सुनेंगे, ठीक है। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। और हाँ, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। और मैं देखता हूँ चैट बॉक्स में कुछ। अच्छा, आप पूछ रहे हैं इसका मूवी का नाम यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, मैं आपको, अच्छा किसी ने लिंक भेज दिया ऑलरेडी, ठीक है।
ठीक है, आपको लिंक मिल गया है, नहीं तो आप भक्ति वेदांत एकेडमी करके चैनल है इस्कॉन के मायापुर के गुरुकुल का, ये चैनल का नाम मैं टाइप कर देता हूँ, इसको आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नहीं, ठीक है, तो हम लोग परसों मिलेंगे। और एक कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। यस, प्रणाम प्रभु। मतलब हाँ प्रभु, मैं बोल रहा था कि अगर कोई ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो क्यों जरूरी है वो ब्रह्मचारी बनना? मतलब उसका मतलब एडवांस क्या है, वो क्या मिल सकता है उसमें बनने? कोई गृहस्थ बन के वो कर सकता है कि नहीं बन? ऑलराइट, दोनों में अंतर क्या है? ओके, ठीक है, ठीक है। देखो, एक तो ये मिसकंसेप्शन है, ब्रह्मचारी मतलब जो शादी ना करे, नहीं। ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी जो ब्रह्म का आचरण करते हैं उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। ब्रह्म मतलब होता है परम सत्य, जो परम सत्य को जानते हैं और इसके अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो ब्रह्मचारी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके 8 मेन पहलू होते हैं। उसमें से एक होता है सेलिबेसी, है ना, यानी कि अपोजिट जेंडर के साथ संग ना करना, वो एक उसका पहलू होता है। तो हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचारी होना चाहिए। इसका मतलब उसको अपने जीवन के 20 वर्ष, कम से कम 5 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक, जनरली ये वैदिक अंडरस्टैंडिंग है, जब वो गुरुकुल में है, 15 साल 20 साल जब तक वो है, तब तक उसको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। और वहां पे जब वो सब सीख गया, जैसे ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग होने के बाद फिर जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, तो उसके बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जा सकता है, विवाह कर सकता है। तो जब हम बोलते हैं कि गुरुकुल में जब हम रहते, इसका ये मतलब नहीं कि ये सारे जो बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं अभी इस समय इस्कॉन मायापुर में, शायद 70-80 बच्चे हैं शायद, तो उनमें से 99% शादी करेंगे। अगर 80 बच्चे हैं तो शायद 1 या 2 ही होंगे जो जीवन भर ब्रह्मचारी रह पाएंगे। उसको बोलते हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी। वो एक अलग प्रकार का ब्रह्मचारी, लाइफ लॉन्ग सेलिबेसी, जैसे आपने सुना है नारद मुनि, हनुमान जी, इस प्रकार से। पर जनरली सब लोग इसको नहीं करते हैं। जनरली मैक्सिमम पीपल, इवन देखिए इस्कॉन में 90 लाख लोग हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लिटिल मोर देन 90 लाख पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और ब्रह्मचारी जो कि पूरी रूप से पूर्ण तरीके से आश्रमों में हैं, उनकी संख्या 1,500 के आसपास है। तो अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स करें तो इवन 1% लोग भी ब्रह्मचारी इस्कॉन में नहीं है। और जो 1,500 है वो भी जरूरी नहीं जीवन भर रहे हैं। ब्रह्मचारी कभी भी शादी कर सकता है, उनको अलाउ है। संन्यास आश्रम एक अलग होता है। संन्यास आश्रम एक अलग स्थिति है ना, जो कि बहुत, ब्रह्मचारी मतलब होता है स्टूडेंट जो सीख रहा है, और सन्यासी मतलब टीचर जो सिखा रहा है। तो इस्कॉन में सन्यासी बहुत कम है, शायद 120-130 होंगे, क्योंकि सन्यास बहुत ही ध्यान से सोच समझ के दिया जाता है। जैसे हर किसी को अरे गहरे को प्रिंसिपल थोड़ा ना बना दिया जाएगा, उसके लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, 25-30 साल की साधना हो, शास्त्रों के ऊपर पकड़ हो, बहुत सारे कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, उसके अनुसार बनाया जाता है। तो हाँ, तो हम जब बोलते हैं ब्रह्मचारी सबको बनना चाहिए, इसका मतलब ये ट्रेनिंग सबको लेनी चाहिए। हाँ, आप बाद में शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस्कॉन में ऐसा है कि जो लोग ब्रह्मचारी नहीं रहे, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग जो होते हैं शादी के पहले 2 महीने के लिए ट्रेनिंग लेने आते हैं, 2 महीने मंदिर में रहते हैं। कुछ लोग 1 हफ्ते के लिए आते हैं, कुछ लोग 3 महीने के लिए आते हैं। तो जितना हो सके कुछ समय ऐसे एनवायरमेंट में रहना चाहिए, भले 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना हो सके, ताकि शादी के पहले आप सीख पाए अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है ना। और एक बार आपके इंद्रियों को आप कंट्रोल करना जानते हैं तो फिर एक आप अच्छे गृहस्थ भी बनेंगे। और ये देखा भी गया है, जो लोग अच्छे ब्रह्मचारी होते हैं वो लोग अच्छे गृहस्थ भी बनते हैं, वो शादी के बाद भी एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। तो ये देखी हुई बात है, और ये सभी लोग करते थे। मतलब ये पिछले 200-300 साल की बात अगर छोड़ दी जाए, या चलो ज्यादा से ज्यादा 1000 साल, उसके पहले हर व्यक्ति गुरुकुल में जाता था, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, और शूद्रों के लिए भी किसी प्रकार की ट्रेनिंग रहती थी। ऐसा नहीं था कि ये जो है केवल ब्राह्मणों के लिए ये था, सभी लोग उसमें जाते थे और अलग प्रकार का एजुकेशन लेते थे। ओके। और हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया कि नेक्स्ट संडे को शाम को इस्कॉन के वरिष्ठ और फेमस कथाकार अमरिंदर प्रभु, वो लोग एक क्लास देंगे शाम को, नेक्स्ट संडे। और आज शाम को तो हम लोग भगवद गीता सेशन करेंगे 7:30 बजे, तो आप लोग के पास समय तो आ सकते हैं शाम को 7:30 बजे। और नेक्स्ट संडे को अमरिंदर प्रभु, जो कि वेल नोन है, अगर आप उनको नहीं जानते तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? ओह
हाईलाइट अदर 7 एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रह्मचार्य। प्रभु वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी तो उतना तो हमारे पास समय नहीं है, कभी और उस पर चर्चा करेंगे कि ब्रह्मचार्य के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। मतलब सेलिबेसी केवल एक एस्पेक्ट है। देखो बहुत सारे लोग दुनिया में शादी नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं कि वो ब्रह्मचारी बन गए, है ना। शादी नहीं करना ब्रह्मचारी होना नहीं है। ब्रह्मचार्य का मतलब है जो ब्रह्म को आचरण करता है ना। मान लो कोई व्यक्ति जो है उसको कुछ बीमारी हो गई, वो शादी नहीं कर सकता, कोई समस्या है उसके साथ, तो इसका मतलब नहीं कि वो ब्रह्मचारी बन गया। ऑल राइट, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई क्लास 9 के बाद गुरुकुल में जा सकता है? हाँ, आप मायापुर गुरुकुल में नहीं जा सकते, अभी उन्होंने एज चेंज कर दिए, लेकिन आप बाकी जो इस्कॉन के स्कूल्स हैं गुरुकुल में आप जा सकते हैं, क्लास 9 के बाद भी जा सकते हैं। और मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए हम लोग कोई सेक्टेरियन, हम ये नहीं बोल रहे केवल इस्कॉन के गुरुकुल अच्छे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। कोई भी प्रमाणिक बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गुरुकुल चला रही हैं, तो उनमें भी आप जा सकते हैं। एटलीस्ट कॉन्वेंट्स में पढ़ने से अच्छा है गुरुकुल में पढ़ना, जिस भी जगह आप पढ़े, इट्स बेटर। ऑफ कोर्स आपको देखना पड़ेगा कि वो कितना सही भी है, मतलब केवल गुरुकुल बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा, कितना रियल में एजुकेशन वहाँ मिल रहा है उसको भी थोड़ा आपको एनालाइज करना चाहिए कोई डिसीजन पाने से पहले। मेरा एक लड़की है, उनको कहाँ डालने से अच्छा होगा? क्या उम्र है उनका? उनका अभी 6 साल हुआ। अच्छा, 6 साल तो बहुत छोटा है। अच्छा, ये भी एक इश्यू है कि क्योंकि लड़कियों के लिए क्या करें, तो इस्कॉन के बहुत सारे गर्ल्स स्कूल हैं या फिर कोएड स्कूल्स हैं, लेकिन कोई भी ऐसा रेसिडेंशियल स्कूल इंडिया में तो एटलीस्ट नहीं है कि वहाँ पे मतलब लड़कियों को रख दिया जाए बिना माता पिता के प्रेजेंस के। तो इस्कॉन के जो भी स्कूल्स हैं जहाँ पे गर्ल्स के लिए एजुकेशन है, उसमें जनरली वो डे स्कॉलर है। डे स्कॉलर मतलब वो दिन भर रह सकते हैं स्कूल में, सीख सकते हैं, लेकिन शाम को उनको वापस घर जाना है ना? क्योंकि जहाँ गर्ल्स के लिए स्पेशल, आप जानते हैं, सेंसिटिविटी रखना पड़ता है, सिक्योरिटी और बहुत सारे कंसर्न्स हैं, आज का जमाना बहुत खराब है। तो इसलिए मैं कहूँगा अगर आप भुवनेश्वर में रहते हैं और आसपास रहते हैं तो अभी तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि ठीक है आपको इनको नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। आई मीन DAV और बहुत सारे अलग अलग हिंदू ग्रुप्स के बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसको एक स्पिरिचुअल कल्चर देना शुरू करिए। आप अपने घर में मॉर्निंग प्रोग्राम रखिए, शाम को रखिए, टेंपल आइए, तो धीरे धीरे शी कैन गेट कनेक्टेड। और जब वो उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, जब वो कॉलेज में जाने के लिए हो जाएगी, तो देन इस्कॉन के बहुत सारे वुमेन ग्रुप्स भी हैं ऑल अराउंड द कंट्री, तो वो जहाँ जिस कॉलेज में पढ़ेगी वहाँ उसको आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही प्रैक्टिकली आप अभी कर सकते हैं सर। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। Thank you, Prabhuji.